सवाल लेते हैं यहाँ पे हेमी रावल का। ये डिशमन कार्बोजिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक 3 साल के लिए है क्या? मतलब पहली चीज कि क्या इसे निवेश शैली का माना जा सकता है, मतलब निवेश के लायक माना जा सकता है, और अगर 3 साल का नजरिया है तो क्या इसमें निवेश करना ठीक रहेगा? ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाली कंपनी है। ओके, 2 साल 3 साल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे इतना 2 साल 3 साल की ना क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, बिकॉज बहुत समय के बाद तो इनका भी एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हुई है। तो एक पॉइंट तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से इनका मार्जिन प्रोफाइल इम्प्रूव हो रहा है और जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, यहाँ से ठीक ठाक है। मतलब ये ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों मैच कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से आगे का ग्रोथ डिपेंड करेगा कि सेल्स ग्रोथ मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए। 935 नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा स्टैग्नेट हो रहा है, और सेल्स ग्रोथ कम से कम अगर ये 10-15% वाले रेंज में रह जाएगा तो ये प्राइस सस्टेन हो सकता है। ओके, अदरवाइज अगर इसके बगैर देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट प्राइस में है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें सेक्टर टेलविंड तो है। तो चूंकि ये हेल्थ केयर सेक्टर में है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में, तो इनके लिए बेनिफिशियरी तो हो सकता है। आने वाला साल 2 साल आराम से बेनिफिशियरी हो सकता है। और इनके एक्सपोजर भी आप अगर देखेंगे ना, मुझे लगता है यूएस का कम है, अदर्स का ज़्यादा है। हाँ, तो वो इनका एक्सपोजर ज़्यादा एक्स यूएस ज़्यादा है, तो यूएस वाला रिस्क थोड़ा कम लग रहा है, ये इनके फेवर में जाता है। यूएस में भी एक्सपोजर है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा यूरोप में लग रहा है इनका एक्सपोजर। फॉर दैट मैटर, आपने 2-3 साल के हिसाब से पूछा है, तो 2-3 साल के हिसाब से इट शुड नॉट बी अ बैड बेट। मेरा तो पहला टेक यही रहेगा, क्योंकि सेक्टर फेवरेबल है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च पे फोकस रहेगा, वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये बनता है कि सेल्स ग्रोथ 10-15% के रेंज में रखेंगे तो इनका फिर से आरओई वगैरह पॉजिटिव होगा, जो कि अभी ठीक नहीं चल रहा है। दैट मे हेल्प। तो इसको आप थोड़ा सा हाई रिस्क बेट मान के चल सकते हैं, बट इनके बिजनेस का नेचर और सेक्टर का नेचर, ये दो चीजें मुझे बताती हैं कि 2-3 साल के हिसाब से दिक्कत नहीं होनी। जी, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो प्राइस राइज तो अच्छा खासा हुआ है, लेकिन वोलेटिलिटी इसकी जो है वो बहुत ही मारक है। शायद एक आम निवेशक के लिए इस तरह की वोलेटिलिटी को, उतार चढ़ाव को झेल पाना, मतलब ये कितना रिट्रेस कर जाता है एक बार में, जरा इसको देखा जाए। पहले इसने जो टॉप बनाया तो ये सीधा लगभग 78% रिट्रेस कर गया। उसके बाद जब इसने दोबारा फिर बॉटम से टॉप की जर्नी तय की है, तो फिर से ये लगभग 78% रिट्रेस कर गया है। 78 नहीं भी होगा तो शायद 72-74% कुछ होगा ही। अ, इस तरह का जो उतार-चढ़ाव है, ऐसी कंपनी को निवेश करके, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नींद भगाने वाली दवा ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसमें ये हाई रिस्क बेट है। पहली चीज है कि अगर आप रिट्रेसमेंट ही देखना चाहते हैं तो रिकवरी वाला रिट्रेसमेंट तो इसका ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ जितनी अच्छी चीजें आप इस कंपनी के लिए बात कर सकते हैं ना, वो सारी अच्छी चीजें हो चुकी हैं, वो प्राइस में है। इससे ज्यादा और कुछ प्राइस में नहीं देख सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर आपको प्राइस में देखना है तो कम से कम 10-15% का सेल्स ग्रोथ इनको सस्टेन करना पड़ेगा, जो एक्सपेक्टेशन रहेगी इनसे। उतना करेंगे तो आगे देखा जा सकता है, अदरवाइज यहाँ से करेक्शन हो सकता है। क्या, मुझे लगता है करेक्शन हो सकता है, और उसके लिए केयरफुल रहना भी उतना ही जरूरी होगा। बिकॉज इसको जो छोटा सा मैंने प्लॉट किया है, उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि 300 है, अगर 60 रुपया लिया गया तो कितना, 240। आई थिंक 240 ± 10
ये इसका सेफ जोन होना चाहिए। उसके पहले ये सेफ नहीं है। इसका राइज जितना है ना, ये सब ऑलरेडी इसका सारा रिजल्ट वगैरह वो प्राइस में लेके चल रहा है। मेरा अंदाजा ऐसे ही रहेगा 230 200 200 हाँ 240 230 230 से लेके आपको सेफ्टी नेट शुरू होगा। अब उसके नीचे देखा जाए तो 10-20 रुपए और भी नीचे सेफ्टी नेट जा सकता है, बिकॉज 20% का प्राइस कूल ऑफ ले लीजिए तो 20% 6 24 और उसमें आप एक साल अगर 10% का ग्रोथ ऐड कर दीजिए तो फिर टोटल आप करीब करीब 30% 9 21। हाँ फिर वहां पे ठीक हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 220 या 230 प्लस माइनस 10 रुपीज सेफ जोन रहेगा। यहाँ पे रिस्क है, बट अगर 10-15% का वास्तव में सेल्स ग्रोथ ये मेंटेन कर सकते हैं तो सेक्टर फेवरेबल है। जी।